बच्चों, आज हम क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 3 डबल सेंचुरी पढ़ने जा रहे हैं। सेंचुरी वर्ड हमने पहले सुना है, जब क्रिकेट खेलते हैं तब जब 100 रन बनते हैं उसे हम सेंचुरी कहते हैं। और क्रिकेटर अपना बैट भी उठाकर अभिवादन लेता है। यहाँ पर डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स सेंचुरी मतलब 100 प्लस 100, तो उसे बोलेंगे डबल सेंचुरी 200। तो हमें कुछ 200 के बारे में पढ़ने की बात यहाँ पे बताई गई है। चलो लेसन की शुरुआत करते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, इसको समझने की जरूरत है। देखो, टेंस, वंस, टेंस, टेंस कितनी बार है यहाँ पे? थाउजेंड्स, मतलब टेंस इंटू थाउजेंड्स, तो ये बन जाएंगे 10,000। तो 10,000 वर्ष पहले की बात है। पीपल स्टार्टेड काउंटिंग। They wanted to keep records of their things, so they made marks on the walls of caves and on the barks of trees. 10,000 साल पहले लोगों ने काउंटिंग करना शुरू किया था। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कि अपने घर की जो दीवार होती है, या जो केव्स मतलब जो गुफा में रहते हैं, या जो पेड़ की बार्क्स मतलब उसका जो थल होता है, वहाँ पे उन्होंने मार्किंग करना शुरू किया। ऐसे करके लाइन खींचते हैं, वैसे हमने क्लास थर्ड में पढ़ा था इसके बारे में पहले भी। तो वैसा मार्किंग उन्होंने शुरू किया। ओवर टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 20 एंड 60। उन्होंने मार्किंग करते करते ऐसा समझ में आ गया कि 5 और 10 के ग्रुप बनाए ताकि उनको गिनने में आसानी हो। अब थोड़ा समय गया, अब क्या लिखा है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, 1000 साल पहले की बात है। द एंशिएंट इंडियंस क्रिएटेड ए मेथड फॉर राइटिंग एनी नंबर हाउएवर लार्ज यूजिंग ओनली 10 सिंबल्स। कोई भी नंबर लिखना हो हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे कोई भी नंबर हमें लिखना हो वो नंबर हम लिख सकते हैं, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी नंबर हो। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड मैनी मोर। ये जो नंबर सिस्टम बनी है उसके कारण मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवी, सारी बातें जो इन्वेंशन हुआ है, ये सब खोज हुई है, उसके पीछे नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ी साबित हुई है। आगे बढ़ेंगे। दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज नाउ यूज एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी ये जो नंबर सिस्टम है या नंबर्स है, काउंटिंग मेथड है, वो सभी जगह पर एक जैसी है। चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हम चले जाए, इसी को 0, 1, 2, 3 यही नंबर उपयोग में लिए जाते हैं। A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol 0 to means nothing। 0 मतलब कुछ नहीं। It is the number 0 that really made this system of writing numerals work. Over the next few months, we will learn how to write all numbers, however large, using just these 10 symbols। अभी हमने जो बात की कि इस 10 नंबर जो है मतलब 10 सिंबल्स है, 1 to 9 एंड 0। अभी 0 का इन्वेंशन किसने किया था वो आप घर से ढूंढ के लाओगे और अपने टीचर्स को बताओगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू। अब ये
चित्र है, इस चित्र को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। लुक एट द पिक्चर, एस्टिमेट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। हमें गिनना नहीं है, एस्टिमेट करना है। अब आप बोलोगे सर एस्टिमेट मतलब हमें सोच कर बताना है कि ये नंबर इसके आसपास होगा, गेस करना है। ऑरेंजेस, ऑरेंजेस यहाँ पे है, टोकरी में हमें दिख रहे हैं, तो गिनना नहीं है। मैं ऐसे ही गेस कर लूंगा कि चलो 20 होंगे, 15 होंगे। तो आप जो भी गेस कर रहे हो वो सामने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तो मैं यहाँ पे गेस कर देता हूँ ऑरेंजेस को 17। बैंगल्स है, बैंगल्स, एक लेडी बैठी है, उसके पास बैंगल्स की दुकान है। देखो 2 बक्से हैं, उसके हाथ में भी है। तो मुझे कुछ ज़्यादा बैंगल्स दिख रही है। अब मैं गिनूंगा नहीं, काउंटिंग नहीं करूंगा, मैं गेस करके कोई भी नंबर लिखूंगा। ऐसे करते करते हम इस एक्सरसाइज को करते जाएंगे और मेरे जो आंसर्स है वो मैंने नीचे लिखे हैं, आप अपने आंसर्स लिखेंगे। मैंने लिखा है ऑरेंजेस 22, बैंगल्स 75, लड्डूस 28, बर्फी 22, बिंदीज 80 और बनानास 36। ये एस्टिमेट करके लिखा है, मतलब हमने काउंटिंग किया नहीं है। बाद में हम क्या करेंगे, काउंटिंग करके चेक करेंगे कि हमारा जो एस्टिमेट किया हुआ आंसर है वो काउंटिंग से मैच होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हम कितना दूर है या कितना पास है उसको देखकर हम हमारी जो गेसिंग करने का पावर है, एस्टिमेट करने का जो सोच है, उसे हम थोड़ा सुधारेंगे। चलो, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्ले। फिल द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड। बहुत ही अच्छी गेम है, हम सब ने खेली है। इस गेम का नाम क्या है? स्नेक एंड लैडर। वेरी गुड। यहां पे 1 2 3 लिखा है। अब 4 की जगह पर 4 स्टिक्स दिख रही है मुझे, वहां पर हम लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। अब देखो कौन सा नंबर आएगा, तो 10 का एक बंच है, वो टेंस है, और 1 2 3 4 अलग से है। तो 1 4 14, 15 16 17 18 19, 10 10 के 2 बंच हो गए 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आगे बढ़ेंगे 31 32 33 34 35 36 37 38 39। यहां पर 10 10 के 4 बंच है, मतलब हो गए 40, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51। अब देखो 52 की जगह पर क्या दिया है, 10 10 के 5 बंच दिए हैं, 10 20 30 40 50, और एक एक अलग, मतलब 52 53 54 55 56 57 58 59, और 10 10 के 6 बंच, मतलब 60 61 62 63। आप फटाफट काम कर लीजिए। 65 66 67 68 69 70 70। आगे 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 के बाद क्या आता है 100, 100। 99 जो है वो 2 डिजिट बिगेस्ट नंबर है और 100 जो है वो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। इसका भी हम साथ में ध्यान रखेंगे। तो अभी मैंने नंबर लिख दिए, आप भी लिख दीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। अब उसके नीचे कुछ सवाल दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नेक्स एंड लेडर्स बोर्ड। पहला सवाल है विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लेडर फ्रॉम 13। 13 नंबर से आपने सीढ़ी ले ली। हम कलर चेंज कर देते हैं। 13 नंबर से आपने सीढ़ी ले ली तो आप कहां पहुंच गए सीधे 50 पर। वेरी गुड। दूसरा सवाल है इफ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25 विच नंबर विल यू रीच। 25 पर एक स्नेक बैठा हुआ है, आप वहां पहुंचे तो वहां से कौन से नंबर पर आ जाओगे। तो हम आ जाएंगे नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर स्टैंडिंग ऑन 96। 96 पर आप खड़े हो गए हैं। विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ। 96 पर आप है, वहां से कौन सा नंबर आपको स्नेक के माउथ के पास ले जाएगा उसके ऊपर। तो यहां से 1, 2 और 3 कौन सा नंबर ले जाएगा हमें 3 नंबर ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। ये सवाल अच्छा है। सबसे लंबा सांप कौन सा है पहले तो उसे ढूंढेंगे। तो 99 वाला सबसे लंबा है। अब उसकी टेल कहां जा रही है 53 पर जा रही है। 53 को हमें स्टिक के बंडल में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे 10 10 का एक बंच हो गया, 10 का दूसरा बंच हो गया, 10 का तीसरा बंच हो गया। तो अभी ये कितने बनाए मैंने 30 बनाए। 10 का एक और बंच बनाएंगे 40, 10 का एक और बंच बनाएंगे 50, हमें बनाने हैं 53। तो 50 बन गए। उसके बाद 1 2 3 तो हमारा आंसर हो जाएगा 53। अभी देखो हमारे पास यही सवालों के जवाब हमने सॉल्व करके दिए हैं और यहां पर मैंने 53 भी बनाकर आपको दिखाया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में जगह है या नोटबुक में काम कीजिएगा साथ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट अस थिंक। यहां पे एक मटका है, वो मटका हमसे बात कर रहा है। क्या बता रहा है आई एम अ टॉकिंग पॉट टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। आप मुझे कोई भी नंबर बताओ, मैं आपको नेक्स्ट नंबर बताता हूं। अब नेक्स्ट नंबर का मतलब होता है आफ्टर नंबर। आई सेड 42, पॉट सेड 43। लड़की ने कौन सा नंबर बोला 42। तो इस मटके ने जवाब दे दिया नेक्स्ट नंबर 43। अब ये लड़की बोल रही है 39। मटका कौन सा नंबर बोलेगा चलो लिखो लिखो जल्दी से 40। अभी इस लड़की ने नंबर बोला है 63। मटका कौन सा नंबर बोलेगा जल्दी से 63 के बाद आएगा 64। वेरी गुड। अब हम थोड़ा उल्टा करते हैं। चलो मटका बोल रहा है 9090 तो हमें बिफोर नंबर बोलना पड़ेगा, उसके ऊपर वाला, क्योंकि मटका तो नेक्स्ट नंबर ही बोलता है।
तो हमें बिफोर नंबर 9090 के ऊपर वाला नंबर कौन सा आता है? 89 वेरी गुड। अब यहां पर कोई भी नंबर दिया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी गेस करके आप नंबर लिख सकते हो। आई सेड 52, पॉट सेड 53, वेरी गुड। आई सेड 99, पॉट सेड 100। व्हाट इज 100? इस लड़की को 100 के बारे में पता नहीं है। चलो हम सब मिलके समझाते हैं। 100 का मतलब होता है 10 के जो बंच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंच मतलब 90 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 90। अभी ये जो लूज स्टिक्स है वो भी कितनी है? काउंट करो तो वो भी 9 है। तो 90 प्लस 9 99 हुआ। उसके अंदर एक स्टिक अगर हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 100। तो ये 9 and 1 ये स्टिक अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो 10 का एक बंच बनेगा। इतनी स्टिक तो हमारे पास थी 90। अभी 10 का एक और बंच बन गया, तो 10 के कितने बंच हो गए? 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स, ईच इज 100 स्टिक्स। टोटल कितनी बन गई? 100। वेरी गुड। चलो यहां पर क्रिकेट का सीन देख के हमें बहुत मजा आता है। ओ ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, दैट इज 100 रन। सेंचुरी मतलब 100 रन। और हमारे लेसन का नाम है डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब 200 रन। और क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी ने, प्लेयर्स ने 200 रन मारे हैं। हाँ, उसको ढूंढना किसने मारा है। हाँ, क्रिकेट आपको पसंद होगी। अब देखो यहां पर एक और पिक्चर दिया है, 10 पैकेट्स ऑफ 10 बिंदीज। ये कितने पैकेट्स है? काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट्स है। और हर एक पैकेट्स में कितनी बिंदीज है? 10 बिंदीज। तो 10 10 100 बिंदीज। इसको हम दूसरी भाषा में कैसे कर सकते हैं? हमारे पापा के पास घर पे पैसे होते हैं, 10 रुपीज़ की नोट्स होती है। तो आप 10 रुपीज़ की 10 नोट्स लेना और पापा को पूछना, पापा ये कितने रुपीज़ हुए? तो पापा बोलेंगे बेटा ये 10 की 10 नोट्स है, मतलब 100 रुपीज़ हुए। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है दिस बीड्स आर ऑल्सो नंबर इन 100। ये जो बीड्स बनी है इसे 100 नंबर्स तक बनाई गई है। तो आप भी ऐसी एक माला बनाओगे जिससे आपके पास नंबर कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो जाएगा। यहां पर देखो 2 कलर यूज किया है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। आप भी 2 कलर यूज करो, कॉम्बिनेशन लो। यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज और ग्रीन। आप कोई भी 2 कलर लेकर ऐसी माला बनाओ और फिर देखो बहुत ही मज़ा आएगा। आपको आगे की पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, मेकिंग हंड्रेड्स बनाना है हमें। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70, ये कितने हो गए? 70। और ये हो गए 30। तो 70 and 30 मेक्स 100। ठीक है। अब यहां से मैं एक बंडल उठाकर इस साइड ला देता हूं, तो यहां पे हो गए 8 बंडल्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा 80 and 20 मेक्स 100। अब कुछ बंडल चेंज कर दिए। अब गिनते हैं हम 1 2 3 4 5, 5 मतलब 50। तो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 50 है, मतलब 50 and 50 मेक्स 100।
आगे देखो, भोलू ये जानवर है। भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65 एंड जंप्ड 35 मोर। उसने 65 का जंप लगाया। अभी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसी एक माला बनाओगे, तो ये एक्टिविटी हम क्लासरूम में कर सकते हैं। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बाद हमें 5 और गिनने हैं, तो यहां पर आ जाएगा 65। बाकी कितना बच गया? तो 10, 20, 30 और ये वाला 5 मतलब 35। तो 65 प्लस 35 तो भी 100 बनेगा। अभी बहुत सारी हम प्रैक्टिस करेंगे इस माला पर, उसके बाद हम नंबर लाइन पर बाद में जाएंगे, तो हमारे लिए नंबर लाइन बहुत ही आसान हो जाएगी। नंबर लाइन के लिए हमें क्या करना है? एक लाइन बनानी है। 0 से शुरू करेंगे, 10, 10 का जंप बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हम यहां 0 से जंप दिखाएंगे 65 का। 65 कहाँ होगा? 60 और 70 के बीच में। वेरी गुड। और यहां से आगे का एक जंप 35 का लगेगा। अब 35 कैसे हो रहा है? तो गिनेंगे, यहां पर 65 और 70 के बीच में 5 आ जाएगा, और 70 और 80 के बीच में 10, 80 और 90 के बीच में 10, 90 और 100 के बीच में 10। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 ये हो गए 30 प्लस 5 35। ये सब हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। बहुत सारी एक्सरसाइज हम इस माला पे करेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें प्लस माइनस ये सब सीख जाएंगे। मेक 100 बाई डिफरेंट जंप्स ऑन दिस नंबर लाइन। हमें अपने मन से जंप बनाना है। तो मैं यहां 0 से शुरू करता हूं और मैं आ गया सीधा उड़ के 45 पर। कहां आ गया? 45 पर। तो मेरा दूसरा जंप यहां से 100 तक जाने के लिए कितने का बनेगा? तो चलो हम गिनते हैं। 5 यहां के, 10, 20, 30, 40, 50, 50 प्लस 5, 55 का जंप बनेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 45 एंड 55 मेक्स 100। तो 100 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यूज मैस्टिक बंडल्स एंड अ गिनलड़ी। गिनलड़ी किसे कहते हैं? अभी जो मैंने माला की बात की, इसी माला को गिनलड़ी नाम देते हैं हम। इस माला को क्या बोलते हैं? गिनलड़ी। तो using a mastic bundle and a ginladi to make 100 in a different ways. Fill the table below. 60 and 40 makes 100. 45 and dash makes 100. अभी हमने किया 45 एंड ए वाला देखो, 45 एंड 55 मेक्स 100। अभी ये जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप खुद से कीजिए, आपका है होमवर्क। चलो फटाफट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो, उसके आंसर्स मैं नीचे दिखा रहा हूं, फिर पहले खुद से प्रैक्टिस करो। वेरी गुड। अब आप अपने आंसर्स चेक कीजिए, आपके आंसर्स सही होने चाहिए। अगर गलत है तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस inside the flower petals so that the numbers in each petal add up to 100। यहां पर एक फ्लावर दिख रहा है, उसके बीच में सेंटर में कौन सा नंबर दिया है? 100।
तो हर एक पेटल्स का प्लस 100 होना चाहिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल रेडी है, 45 प्लस 55 इज 100। अभी दूसरी पेटल पर जाते हैं, 30 दिया है, 30 में हम क्या प्लस करेंगे सोचो, 70, 30 प्लस 70 100। अब 37 दिया है, तो 37 प्लस डैश, तो 37 के साथ हम 3 प्लस करेंगे तो 40 बन जाएंगे। तो 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 100, लेकिन यहां 40 नहीं है, 37 है, तो जो 3 है वो 3 हम यहां ऐड करेंगे, तो 37 प्लस 63 इक्वल टू 100। अब ये आगे की जो ये 3 पैटर्न्स दिख रही है वो आप खुद से करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर करना है। वेरी गुड। बाजू में हमें दूसरी एक पैटर्न्स दी है जिसमें लिखा है 9 प्लस 91 इक्वल टू 100। अब 0 मतलब नथिंग, नथिंग मतलब यहां पे कौन सा नंबर आएगा, 100 प्लस नथिंग, कुछ नहीं, मतलब 100। 100 प्लस 0 इक्वल टू 100। अब यहां हमें अपने मन से बनाना है। चलो मैं एक बनाता हूं, 22। 22 प्लस क्या होगा, सोचो सोचो जल्दी से। वेरी गुड, 22 प्लस 88 इक्वल टू 100। तो आपका ये वाला भी हो जाएगा होमवर्क। चलो आप कर दो, उसके आंसर्स चेक करो। ठीक है, वेरी गुड, आंसर चेक करो। और ये वाले आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि उसमें हमें खुद से सोच कर लिखना था, तो ये आंसर जो मैंने रेड टिक मार्क किया वो अलग हो सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ मैनी आर 100। ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स। एक मैच स्टिक का बॉक्स लेना है और एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स। सोचना है, अभी आगे हमने जो की थी एक्टिविटी, ऑरेंज, बनाना, बिंदीज, बैंगल्स, वो वाली एक्टिविटी यहाँ पर है। मैच स्टिक को खोलकर देखना है सिर्फ कितनी होगी। मैंने काउंट किया, चलो 30 है सपोज, काउंट नहीं किया, सॉरी, हमने सोचा है अभी। दूसरा सवाल है काउंट द नंबर्स। अब हम काउंट करेंगे और करेक्ट आंसर आ रहा है 25। तो मेरा गेस थोड़ा नियर ही है। हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट? आई एम वेरी नियर। इट इज अ डिफरेंस ऑफ 5 मैच स्टिक्स। हाउ मच बॉक्सेस ऑफ मैच स्टिक विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक्स? 25 मैच स्टिक्स है एक बॉक्स में। अगर 100 मैच स्टिक्स बनानी है तो मुझे कितने बॉक्स चाहिए? तो मैं क्या करूंगा, 25 प्लस 25 कितने हो गए, 50 हो गए, मतलब एक और 2 बॉक्स तो हो गए। अब इस 50 में और मैं 25 प्लस करूंगा और 25, मतलब 4 बॉक्स हो जाएंगे। 4 बॉक्सेस बनेगा तब 100 बनेंगे। आंसर्स मैंने नीचे बनाकर रखे हैं, आप देख लीजिए। वो उसी के जैसी दूसरी एक्टिविटी है, लेकिन यहां पर हमें हैंडफुल ऑफ सीड्स लेने हैं। हमारे घर पे राजमा, चना और कोई भी सीड्स हो उसे लेना है, एक हाथ में मुट्ठी बंद कर देनी है और पहले तो सोचना है कि कितना होगा। सपोज मैंने सोचा कि मेरे हाथ में 50 सीड्स है। अब मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा मेरा एस्टिमेट कहाँ तक जा रहा है, और वो हो गए 40। अब मैं थोड़ा नज़दीक हूँ लेकिन मुझे और सुधार करना है। 2-4 बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एस्टिमेशन अच्छा बन जाएगा। यहाँ
आगे का तीसरा सवाल है, हाउ मेनी हैंडफुल ऑफ सीड्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 सीड्स। अब 40 सीड्स है, मुझे 100 तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा? एक बार लिया, 2 बार लिया, 80 हुआ, तीसरी बार में लूंगा तो 100 से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यहां पे 2.5, तीसरी बार हम पूरा नहीं लेंगे, आधा लेंगे, तो 40 का आधा मतलब 20, तो 40 + 40 + 20 होके 2.5 हैंड्स फुल हो जाएगा। यहां पर मैंने आंसर्स लिखे हैं जिसमें थोड़े अलग तरह के आंसर है कि मैंने हाथ में 10 लिया, करेक्ट गेस 14 है, 14 + 14 14 + 14 करते जाएंगे, 100 तक जाना है, तो 7 हैंड्स फुल आएगा। तो ये सब एक्टिविटी है जो हम क्लासरूम में खेलेंगे, घर पे खेलेंगे, हमारा एस्टिमेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी हमें 100 तक की गिनती बहुत अच्छे से आती है, सीख लिया, रिवीजन हो गया। अब 100 के साथ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो वो लड़की आ गई, आर दिस 100? लड़का बोल रहा है यस, 10 बंडल्स ऑफ 10 sticks means 1 bundle of 100, 10 10s 100। इस सब को साथ में रखेंगे तो 100 का एक बंच बन जाएगा। ये 100 का बंच बन गया और ये 1 लूज है, तो 101 मेक्स 101, उसे नंबर्स में लिखेंगे 101। अब आगे देखो 100 का बंच है और 1 2 टाइम्स है, तो 102 मेक्स 102, 102 मतलब 102। वेरी गुड। वैसे आगे बढ़ते जाएंगे और ये टेबल फिल इन द ब्लैंक्स की तरह हम कंप्लीट करेंगे। 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। अब देखो पिक्टोग्राफ में देखो 100 का बंच तो था ही, अब जो 10 का बंच बन गया, तो 110 मेक्स 110, 110, 110। वेरी गुड। अब देखो एक नंबर लाइन दी है, उसके भी आंसर्स हम लिखेंगे। 100 के बाद आगे देखो जंप किसका है। अभी मैं देख रहा हूं, मुझे तीसरा नंबर जब हम देखेंगे कि 102 है तो पता चलेगा, चौथा नंबर हम देखेंगे 104 है, 105 है, मतलब 1 का ही जंप है। तो ये खास देखना है कि जंप कितने का है, कभी 5 का जंप होता है, कभी 10 का जंप होता है, यहां पर 1 का जंप है। तो 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। वेरी गुड। आप खुद से कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी लिखो। वेरी गुड। इसके आंसर्स मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, पॉज कर दो वीडियो और होमवर्क कर दो, फिर आंसर चेक करो आपके आंसर्स सही है या गलत। वेरी गुड। तो 124 तक आंसर्स लिखे हुए हैं। हम ऊपर देख लेते हैं कहाँ तक है, 124 तक है। चलो उसके बाद लेट अस डू उसी के जैसी एक्टिविटी है। लेट्स काउंटिंग मेकिंग नंबर्स अबाउ 100 यूजिंग मैस्टिक बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। इन द टेबल गिवन बिलो आइडेंटिफाई द बंडल्स एंड लूज स्टिक्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। यहाँ पर बंडल स्टिक्स है, मैच स्टिक्स बंडल्स कितने हमने लिए हैं और कौन सा नंबर्स बन रहा है। तो यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम कि 100 का
एक बंच है, तो देखो 100 में 1 लिखा है। चलो 10 के कितने बंच है, यहाँ पर 2 है, तो टेंस में 2 हो गया। और वंस के 3 है, तो वंस में 3 लिखा, मतलब 100 10 का 2 मतलब 20 और 1 1 1 3, तो 100 प्लस 20 प्लस 3 मतलब 123 नंबर्स बनेगा। वेरी गुड। इसी तरह आप आगे के सारे नंबर करोगे। चलो एक मैं और आपको सिखा देता हूं, 3rd नंबर का सीख लेते हैं। ए 100 है, तो 100 कितनी बार है, एक बार। चलो 10 10 10 कितनी बार है, 3 टाइम्स। और लूज स्टिक्स कितनी बार दी है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो कौन सा नंबर बनेगा, 135। वेरी गुड। चलो ये काम भी आप फटाफट कर लोगे। हाँ, इसके आंसर्स, अच्छा आंसर्स तो दिखाने पड़ेंगे आपको। कहाँ गए आंसर्स, ये रहे। आप आंसर्स चेक कर लोगे बाद में, आपके आंसर सही है गलत है क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। हाँ, समझ में नहीं आया तो भी बताओ, हम अच्छे से और प्रयत्न करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। अभी मैच करेंगे हम। पहला नंबर है 101, तो 100 का बंच और एक लूज स्टिक है 1, कहाँ है, ये रही, तो 101 के साथ उसको मैंने मैच कर दिया। 116 मतलब 100 का बंच, 10 के कितने बंच, 1, और लूज कितनी होगी, 6 होगी। तो ये जो लास्ट वाला है उसमें मुझे 116 देख रहा है। चलो बाकी के आप खुद से करोगे, फटाफट करो। चलो गुड 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 गुड। 110 कहाँ पे है, 100 कहाँ पे है, बहुत आसान है, एक ही बंच है। गुड। तो उसके आंसर्स देख लीजिए, आंसर्स मैच करो। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ओ टेकिंग पोट इज बैक, वो मटका जो था वो वापस आ गया है। इट विल से वन मोर देन वॉट एवर यू से, उसने बोला जैसे मैंने पहले बोला था वैसे मैं दोबारा बोलूंगा, आप कोई भी नंबर बोलो। तो 127 बोला, भोलू, तो पोट ने बोल दिया 128। अभी भोलू ने बोला 109, बताओ मटका क्या बोलेगा, वेरी गुड 110, आफ्टर नंबर है ये। 134 का आफ्टर नंबर क्या बनेगा, 135, वेरी गुड। 105 भोलू बोला तो मटका कौन सा नंबर बोलेगा, 106। अब मटका बोला 150, अब भोलू को कौन सा नंबर बोलना पड़ेगा, बिफोर नंबर। 150 का बिफोर नंबर कौन सा होता है, सोचो सोचो सोचो, वेरी गुड 149। अभी भोलू ने बोला 100, तो ये पॉट कौन सा नंबर बोलेगा, 101, वेरी गुड। आंसर्स लिख दो, इसके आंसर्स भी मैं नीचे दिखाऊंगा आपको। अभी हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हम जंप चेक करेंगे, किसका जंप है, 100 से 110 मतलब किसका जंप है, 10 का जंप है, किसका जंप है, 10, 110 से 120। आगे का आंसर बताओ क्या आएगा, 130। फिर 10 का जंप 140, आगे 10 का जंप 150। देखो नीचे आंसर्स में लिख दिया है। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। एक ही नंबर लाइन में 4 सवाल है। सबसे पहला सवाल देखो, प्लेस एन एरो
ऑन 125। अब 125 कहां पर होता है? नंबर लाइन में देखेंगे 120 के बाद और 130 से पहले। तो 120 और 130 के बीच में 125 आएगा, लेकिन कहां पर आएगा? तो उसको सोचना है। 121, 122, 123 वैसा सोचोगे तो सेंटर में आएगा। देखो करके दिखाया है, 125 सेंटर में आएगा। दूसरा सवाल देखो, मेक अ ट्री ऑन 112। 112 के ऊपर हमें ट्री बनाना है। तो 112 कहां पे आएगा? 110 के बाद 111 और 112। तो यहां पर मुझे ट्री बनाना है। मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं और 112 के ऊपर हम ऐसे ट्री बनाएंगे। मेक अ स्माइली ऑन 149। बताओ 149 किसके पास होता है? 150 के पास। तो 150 के राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड? तो 150 से छोटा है मतलब लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। मतलब यहां पर 149 है। हम यहां पर क्या बनाएंगे? स्माइली। क्या बनाएंगे? स्माइली। वेरी गुड। फोर्थ नंबर है, पुट अ क्रॉस ऑन 137। 137 कहां है? तो 130 और 140 के अंदर में कहीं पर है। तो सेंटर में क्या आएगा बताओ मेरे को? 135। उसके बाद 136, 137। तो यहां पर हमें करना है क्रॉस। तो इसके आंसर्स देखो, यहां पर आपको दिखाए हैं। इस तरह से आप बना लीजिए और इस तरह से कोई भी नंबर आएगा तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम के लिए कोई भी नंबर आ सकता है कि मेक अ ट्री ऑन 122। तो 122 कहाँ पे है वो सोचो और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद देखो, लेट अस प्ले, गेम है। क्लैप, स्नैप एंड पैट। क्लैप बजाएंगे मतलब हंड्रेड्स नंबर बनेगा। एक क्लैप का मतलब है 1 क्लैप रिप्रेजेंट 100। स्नैप, चुटकी बजाएंगे 10 बनेगा। और पैट मतलब थप थपाएंगे तो वंस है, मतलब ये हंड्रेड्स हो गया, हंड्रेड्स का बंडल, ये टेंस का और ये लूज है 1 का। तो इसको हम कैसे खेलेंगे? देखो एग्जाम्पल दिया है यहां पे, क्लैप, स्नैप स्नैप, पैट पैट पैट। मतलब एक क्लैप मतलब 100, स्नैप मतलब 2 टाइम्स स्नैप है, टेंस के 2 मतलब 20, और पैट 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 3 बार है तो 3। तो 123 नंबर बनेगा। वेरी गुड। अभी वो गेम हम क्लास में खेलेंगे, बहुत ही मजा आएगा। आगे देखिए, पिक्टोरियल फॉर्म, मैच स्टिक के कितने बंडल लिए हैं, कौन सा नंबर बन रहा है और उसका नंबर नेम लिखना है। यहां पर 100 का एक बंडल है और 10 के कितने हैं? 5। तो हंड्रेड्स में 1, टेंस में 5। अब वंस में कुछ नहीं है तो 0। नंबर बन जाएगा 150। उसको नेम में लिखेंगे 150। दूसरा देखो 151। वेरी गुड। आगे बढ़ो, 100 का 1 है, 10 के 5 है और लूज कितनी स्टिक्स है? 2 है। तो 152।
152। चलो ये आपको हम दे देते हैं होमवर्क। फटाफट कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए और आप अपना होमवर्क फटाफट कर दीजिए। कहाँ तक करोगे? 159 तक जाएगा ये। अब यहां पर एक सवाल है, हमें ले जाना है कहां तक? 200 तक। आपकी नोटबुक में 200 तक आपको करना है, तो आप फटाफट कर लोगे? वीडियो पॉज करो, होमवर्क करो, इसके आंसर्स नीचे दिए हैं, आप चेक करोगे। ये 150 से शुरू हो गया है आंसर 159 तक, और 160 से आप अपनी नोटबुक में बनाओगे। 63 है, उसके बाद 64, 165, ऐसे आप घर पे बोलोगे। 181, 182, 183, हम गए 200 तक। 200 का मतलब है 100 के 2 बंच बन गए, मतलब 200। 200 का मतलब क्या है हमारे लेसन का नाम? डबल सेंचुरी। वेरी गुड। अभी साइड में ऐसे स्टोन्स दिए हैं, तो इस स्टोन्स के अंदर भी हम नंबर्स लिखेंगे। 150, 151, 152। लिखो लिखो लिखो, वेरी गुड, लिखते रहो, वीडियो पॉज कर दो। ओके, आंसर्स चेक करेंगे। कोई भी शेप में दिया हो, हमें देखना है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिनिश कहाँ हो रहा है। यहाँ सवाल है नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, और मैंने आंसर्स में ऊपर से नीचे में जा रहा हूँ। तो कोई भी डायरेक्शन में हम जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीक्वेंस देखना है किस तरह सीक्वेंस जा रहा है। तो अभी हमें 200 नंबर तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आगे बढ़ो। आगे एक एक्टिविटी है, एक कंटेनर लिया है अपने घर पे। ऐसा एक कोई भी कंटेनर ले सकते हो आप, और उसके अंदर हमें सीड्स डालनी है, और ये सीड्स कितनी है वो गेस करना है, योर एस्टिमेट। अब मैं गेस करता हूं 160। अब मैं उसको काउंट करूंगा। काउंट करने के बाद क्या आंसर आता है उसको लिखेंगे, और वो आंसर से हम कितना नजदीक है। गेस हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू फिल द काउंट कंटेनर टू गेट द क्लोज टू द 200। अगर ज्यादा सीड्स है तो एक ही बार में हम 200 तक टच हो जाएंगे। अगर कम सीड्स है तो हमने ऊपर जो एक्टिविटी की थी उसी तरह करेंगे। मतलब 200 बनाने के लिए हम 200 की गिन लड़ी भी बना सकते हो। आपने जो 100 की गिन लड़ी बनाई थी वो 2 बच्चों की गिन लड़ी को जोड़ दो तो 200 बनेगा। जैसे यहां पे नंबर लाइन है 150 प्लस 50, 200 बन गया। तो 200 कैसे बना सकते हैं? कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे नहीं, मुझे अलग तरीके से बनाना है। 140 प्लस 60 तो भी 200 हो गया। अब देखो यहां नीचे नंबर नहीं लिखा, तो इस नंबर को आप ऊपर देखकर लिखो। ये देखो 0 के बाद 20, मतलब यहां 20 के जंप है, तो ये बीच में जो लाइन खींची है वहां पे आएगा 10। 20 के बाद सीधा और 20 का 40, 60, बड़े बड़े नंबर लिखो 80, 100, 120, और ये जो बीच में छोटे छोटे नंबर है उसमें टेंस का जंप बन रहा है। कौन सा जंप बन रहा है? टेंस का जंप। वेरी गुड। अभी आगे लेट अस डू जंपिंग गेम है। यहां पर 5 का जंप दिया है। ड्रॉ जंप्स ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन।
and write the numbers on the number line in the given spaces। यहाँ पर लिखा है सवाल में कि हमारे पास 5 का जंप है, तो 100 से हमने जंप किया तो यहाँ क्या आएगा 105। 105 में और 5 का जंप किया तो 110, और 5 का जंप किया, बताओ कौन सा नंबर आएगा 115। 120 और 5 का जंप करो 125। 130, 135, 140, 145 एंड 150। 5 का जंप था, अभी हमारे पास 20 का जंप आ रहा है। काउंटिंग जंप्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। 100 पर है, हम 20 का जंप लगाया, सीधा पहुंच गए 120, और एक 20 का जंप लगाया, हम पहुंच गए 140। घिन लड़ी पर इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। और 20 का जंप लगाया 160, 180 और 200 तो दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द टेबल 1 लेस नंबर एंड 1 मोर। मतलब बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर। 1 लेस मतलब कम करना है, कम मतलब बिफोर नंबर बनेगा, यहाँ पे नंबर्स यहाँ दिए हैं। 1 मोर मतलब आफ्टर नंबर बनेगा। वेरी गुड। चलो 160, तो उसके ऊपर 159 नंबर लाइन आपको देखनी है। 159, 160, 161। दूसरा 129, तो नंबर लाइन में देखो 129 से लेफ्ट साइड जाएंगे 128, 129। अब आएंगे राइट साइड पर 130। वेरी गुड। चलो आगे के 2-3 आंसर जो है वो खुद से करो फटाफट। उसके आंसर्स में दिखा रहा हूं, वीडियो को पॉज कर दो। 1, 2, 3 तीनों आंसर आप चेक कर लो। पहला वाला 5 का जंप था, दूसरा वाला 20 का जंप था, और तीसरा वाला बिफोर एंड आफ्टर नंबर। चेक कर लिए आंसर। वेरी गुड, सबके सही है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, शो एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स ए बी सी। ए वाला देखेंगे, यूज मैस्टिक्स बंडल्स टू मेक 125। 125 कैसे बनाना है, तो देखो 100 का एक बंच बन जाएगा, 10 टेंस के 2 बंच बन जाएंगे, और लूज कितनी होगी 5 होगी। तो 125 इस तरह से बन जाएंगे। यहां पर 2 डिफरेंट वेज लिखा है, 2 तरीके से आपको दिखाना है। यहां पर हमने एक ही तरीका दिखाया है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो 100 का एक बंच ले लो, 10 का एक ले लो। अब लूज कितना लेंगे हम बताओ, लूज हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लेंगे। तो ये दूसरा तरीका हुआ। चलो उसके बाद है मेक 145 यूजिंग अ गिन लड़ी। गिन लड़ी में 145 तक बताना है। तो देखो यहाँ पे गिन लड़ी है हमारे पास, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 110, 120, 130, 140 और 5 है, मतलब 145 बन गए है। सी वाला क्वेश्चन देखो,
मेक 170 ऑन अ नंबर लाइन। हम नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें आप नंबर लाइन में 10 का जंप दिखा सकते हो, 5 का जंप दिखा सकते हो, कोई भी जंप दिखा सकते हो, लेकिन उसी तरह से हमें नीचे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे किसका जंप है? 10 का जंप है, और हमने यहाँ पर दिखा दिया है 170। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर्स दिए हैं, उसके बाद नंबर्स को देखकर हमें पिक्टोरियल फॉर्म बनाना है, और उसमें कितने यूज किए। जैसे 114 है तो 100 का 1, टेंस का 1, और लूज कितने हैं? 4 है। तो 114 मोर, मतलब ये दोनों को जोड़ दिया है, ये दोनों का प्लस कर दिया है, तो 100 प्लस 14, 114। चलो यहाँ पर है 132, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 132, एक 100 का बड़ा बंच, और 10 के छोटे कितने बंच बनेंगे? 3, और लूज हो जाएंगे 2। तो 100 का 1, 10 के 3, और 1 का 2। इस तरह से आप इस ग्राफ को कंप्लीट कर दोगे। फटाफट ड्राइंग बनाओ, वीडियो को पॉज करो और फटाफट होमवर्क कर दो इतना। इसके आंसर्स हम नीचे देखकर चेक करते हैं, आपके आंसर सही है या गलत, यहां से आप देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें ABCD करके आगे दिया है। सबसे पहले ए वाला सॉल्व करते हैं। 109 दिखाना है, तो 109 का होगा 110 से लेफ्ट साइड या राइट साइड हमें सोचना है। तो 110 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटे नंबर आएंगे, और 110 से राइट साइड जाएंगे तो बड़े नंबर आएंगे। 109 छोटा नंबर है, छोटा नंबर मतलब लेफ्ट साइड होगा, तो यहां पर 109 आएगा। 112 कहाँ आएगा? यहां आएगा। 124, वेरी गुड। 134 यहाँ पर, 146 यहाँ पर। तो इस तरह से आप ABC ये तीनों करोगे। फटाफट कर दो। चलो चलो आंसर्स दिखाता हूँ फिर मैं, फटाफट कर दीजिए। चलो आपके पास आ गए आंसर्स। एक आंसर्स आ गया है, एक आंसर देख लीजिए, सबके सही है। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो। बी का आंसर, सी का आंसर, और इसके साथ हमारा चैप्टर हो रहा है खत्म। नया चैप्टर हम शुरू करेंगे जल्दी से। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए चैनल को। इस तरह से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।